बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान के 3 बड़े सहाफ़ियों की जानिब से इमरान खान की रिहाई के मतलब बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी गई है और उन्होंने बता दिया है कि मुल्की हालात का जो वाहिद हल है, मुल्की हालात का जो वाहिद सलूशन है, अगर आपने इस क्राइसिस से निकलना है, अगर आपने इस कियोस से निकलना है, अगर आपने इस प्रॉब्लम से निकलना है, तो उसका वाहिद हल, वाहिद सलूशन इमरान खान और इमरान खान की रिहाई है। अब ये पाकिस्तान के 3 बड़े टॉप के जर्नलिस्ट, टॉप के, आम जर्नलिस्ट नहीं, छोटे मोटे जर्नलिस्ट नहीं, या ऐसे जर्नलिस्ट नहीं जो कि पीटीआई की लाइन और लेंथ के ऊपर काम करते हैं, पीटीआई के पिच के ऊपर काम करते हैं, या नून लीग के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ उनकी वो वाली लाइन टो करते हैं, या फिर इस्टेब्लिशमेंट की लाइन के ऊपर काम करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उनको फीड किया जाता है, बल्कि ये वो सहाफ़ी, ये वो जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान में टॉप के जर्नलिस्ट माने जाते हैं, जिसमें नंबर 1 हामिद मीर, बहुत बड़ा तजर्बा, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, नंबर 2 के ऊपर सुहेल वड़ाइच, और उसके बाद अब मोहम्मद मालिक, जो कि पाकिस्तान में सहाफ़त की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने ये बहुत बड़ी प्रोडक्शन करती है। ना सिर्फ उन्होंने ख़बरों की बुनियाद के ऊपर प्रोडक्शन करती है, बल्कि गवर्नमेंट के लिए, हुकूमत के लिए वार्निंग और इनके लिए अल्टीमेटम जारी कर दिया है और इनको बता दिया है कि अगर आपने सर्वाइव करना है, अगर आपने रहना है, अगर आपने हुकूमत के अंदर चलानी है, आपने हुकूमत और हुकूमत में आपने इस तरह से ये सब कुछ काम करना है, तो उसके लिए फिर आपको ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की डिमांड्स को पूरा करना पड़ेगा, इस्टेब्लिशमेंट की डिमांड्स को मानना पड़ेगा, बल्कि इमरान खान की रिहाई को मेक श्योर करना पड़ेगा। अब मामला क्या हुआ है? पहले आपको पता है कि हामिद मीर ने इस बारे में खबरें दी और हामिद मीर की जो खबर होती है उसमें बिल्कुल भी आप समझें कि रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं होता, रत्ती बराबर भी उसमें कमी बेशी नहीं होती। और हामिद मीर ने पूरे, आप समझें कि वसूख के साथ, पूरे धड़ल्ले के साथ और पूरी हिम्मत के साथ और पूरी, आप समझें कि दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ जो खबर थी और उसकी बुनियाद के ऊपर जो एनालिसिस किया, हामिद मीर ने 2 चीज़ें बयान की। उन्होंने कहा कि जो मुल्क इस वक्त क्राइसिस में जा चुका है, मैंने पहले ही बता दिया था, मैंने पहले ही इसके बारे में तज्जिया और एनालिसिस दे दिया था कि जिस तरीके से मुल्क के अंदर एक रजीम चेंज ऑपरेशन किया जा रहा है, जिस तरीके से मुल्क के अंदर एक चलती हुई गवर्नमेंट को निकाला जा रहा है, घर भेजा जा रहा है, उन्हें फारिग किया जा रहा है, अगर आपने इस तरह से हुकूमत चलाई, अगर आपने इस तरह से मामलात चलाए और आप ये जो बड़ी बड़ी बढ़ के मार रहे हैं, दावे कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, अगर आपने ये काम किया तो आप समझें कि फिर आप हुकूमत और मुल्क नहीं चला सकते। आपने जिस तरीके से इमरान खान के ख़िलाफ़ ये सारा कुछ करके पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की है, उसके बाद पॉसिबल नहीं कि आप मुल्क को चला सकें, रियासत को चला सकें और मामलात को आगे बढ़ा सकें। तो यहाँ से बिल्कुल वाज़ेह हो गया। उसके बाद सुहेल वड़ाइच के जानिब से, सुहेल वड़ाइच ने इंटरव्यू दिया, मंसूर अली खान ने उनका इंटरव्यू किया। अब मंसूर अली खान भी उस ट्रैक के ऊपर आ गए हैं। आप ज़रा इमेजिन करें, मंसूर अली खान जैसा सहाफ़ी जो कि बहुत ही नून लीग के करीब, मरियम नवाज शरीफ के और इनकी लाइन के ऊपर काम करने वाला और इमरान खान को ताने देने वाला, इमरान खान की कारकर्दगी के ऊपर सवालात करने वाला और मेरे कप्तान कह के उसको तनकीद का निशाना बनाने वाला, वो अब ये इंटरव्यूज़ कर रहा है। उसने ना सिर्फ सुहेल वड़ाइच का इंटरव्यू किया, बल्कि मोहम्मद मालिक का इंटरव्यू किया। तो उसे आप समझ सकते हैं कि ये तमाम के तमाम नंबर 1 एक तो प्लांटेड इंटरव्यूज़ है और इस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा तौर पर इनको प्लान करके यहाँ से ये खबरें चलवाई हैं और पूरा एनालिसिस दिया है। दूसरा ये कि अब इसमें यह वाज़ेह नज़र आ रहा है कि चेंज आ रहा है, तब्दीली आ रही है, इमरान खान की रिहाई ज़रूरी हो गई है और इस्टेब्लिशमेंट की वो डिमांड्स, इस्टेब्लिशमेंट के वो मुतालबात, इस्टेब्लिशमेंट की वो तमाम की तमाम चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। उनके मुताबिक अगर आपने काम करना है तो ठीक है, गवर्नमेंट काम करती रहे, लेकिन आपने इस्टेब्लिशमेंट की डिमांड्स को पूरा नहीं करना, उनके मुताबिक काम नहीं करना, तो ठीक है, फिर आप अपना रास्ता लें। उसके बाद सुहेल वड़ाइच ने जो इंटरव्यू दिया, सुहेल वड़ाइच ने भी उसके अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया, बड़ा वाज़ेह तौर पर, कि आपने अगर यहाँ पर काम करना है
और उन्होंने कहा कि मेरी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मुक़्तदरा के साथ बड़ी डिटेल के साथ बातचीत हुई, डिस्कशन हुई, उनके साथ इस हवाले से इंटरेक्शन हुई है, उनके साथ कम्युनिकेशन हुई है। तो उससे बिल्कुल ये एक असेसमेंट निकाली जा सकती है, एक एनालिसिस निकाला जा सकता है कि गवर्नमेंट का सर्वाइवल जो है वो इसी में है कि अगर ये इमरान खान के साथ किसी तरह से मामलात को ठीक करें, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का ख़ात्मा करें और इस्टेब्लिशमेंट की डिमांड्स को पूरा करें। और इस्टेब्लिशमेंट की डिमांड्स अब दुनिया के सामने आ चुकी हैं, जिसमें आप समझें कि इस वक्त सूबे बनाना, यूनिट्स बनाना और एक सेंट्रलाइज्ड किस्म का सिस्टम बनाना, सदारती निज़ाम बनाना, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। और नंबर 3, मोहम्मद मालिक, जो कि पाकिस्तान में सहाफ़त की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, और उन्होंने सहाफ़त की दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी ख़बरें ब्रेक की। उन्होंने भी इसका पूरा एनालिसिस, आप समझें कि उन्होंने कच्चा चट्टा खोल के रख दिया। उन्होंने सारे हक़ाइक़ सामने रख दिए, सारे फैक्ट्स सामने रख दिए और उन्होंने बता दिया कि अगर आप मौजूदा हालात में कोई सलूशन निकालना चाहते हैं, मौजूदा हालात में अगर आप कोई इसमें हल निकालना चाहते हैं, तो आपके पास जो वाहिद ऑप्शन है, आपके पास जो वाहिद रास्ता है, वो यही है कि आप इसमें किसी न किसी तरीके से वो चीज़ करें जो कि इस्टेब्लिशमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट की रिक्वायरमेंट्स, सूबे बनाना, वो तमाम चीज़ें करना, उन्होंने कहा कि मोहम्मद मालिक ने कहा कि अब इनको पब्लिक रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करना है। और पब्लिक रिक्वायरमेंट्स ये है कि जितनी देर तक पब्लिक को आप उनका लीडर नहीं देंगे, पब्लिक के सामने उनका लीडर नहीं रखेंगे, पब्लिक के सामने उनके मामलात को नहीं रखेंगे, पब्लिक के सामने आप उनको नहीं सामने लाएंगे, उतनी देर तक आप कुछ नहीं कर सकते, उतनी देर तक आप पब्लिक को कूल डाउन नहीं कर सकते। और यही पब्लिक, यही आवाम, यही लोग, यही जन ज़ी और यही जो आज की जनरेशन है, अगर ये कॉकरोच की सूरत में सामने आ गई, पब्लिक में आ गई, लोगों के सामने आ गई, तो आप फिर यकीन करें कि फिर आपके पास भागने का रास्ता नहीं होगा। आप फिर भाग नहीं सकते, आप फिर जान नहीं छुड़ा सकते, आप फिर कोई रास्ता नहीं बना सकते, आपके पल्ले पर कुछ नहीं बचेगा, फिर आपको घर जाना पड़ेगा। तो बेहतर इसी में है, ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की वो डिमांड्स और रिक्वायरमेंट्स उनको पूरा करें, बल्कि जो पब्लिक के रिक्वायरमेंट्स उनको भी पूरा करें। अब मोहम्मद मालिक ने भी गवर्नमेंट को, नून लीग पीपल्स पार्टी को, जरदारी को और शहबाज शरीफ को पैगाम पहुंचा दिया। और GHQ के अंदर होने वाला 14 अगस्त का इवेंट जो है वो अब इसकी बड़ी वाज़ेह मिसाल बन चुका है और इन्होंने ये सरेंडर कर दिया। उनकी बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही है और अब आने वाले दिनों में आप बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस और तब्दीलियाँ देखेंगे।